स्टॉक मार्केट को कौन ड्राइव करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फास्ट पेस्ड ट्रेडर्स? आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के मेजर प्लेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ताकि आप समझ पाएं कि ये गेम कैसे खेला जाता है। एक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स और उनके रोल्स इन द मार्केट। वीडियो के एंड में सेंसेक्स और निफ्टी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होगा। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं, स्टॉक्स को सालों या डेकेड्स तक होल्ड करते हैं। वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टर्स इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स का टारगेट करते हैं और फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं थ्रू डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। की डिफरेंस है अप्रोच। इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, जबकि ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs बड़े फॉरेन एंटिटीज होते हैं जो इंडियन मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स बैंक, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। FIIs का इंडियन स्टॉक मार्केट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इनके पोर्टे इंटेंस इन्वेस्टमेंट्स मार्केट की लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। जब FIIs नया पैसा लगाते हैं तो मार्केट में एक ब्यूल मार्केट को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि FIIs का सिंपल डिसीजंस मार्केट मूवमेंट पर काफी बड़ा प्रभाव डालते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स को डिनोट करते हैं, जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। FIIs के सेल ऑफ या मार्केट डाउनटर्न के टाइम पर DIIs एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करते हैं। जब मार्केट बेरिश हो जाता है, DIIs अपने इन्वेस्टमेंट से मार्केट को सपोर्ट करते हैं और नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन है कि DIIs मोस्टली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करते हैं और इनका ट्रस्ट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट फंडामेंटल्स पर होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स हम जैसे एवरीडे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। ज़ीरोधा ग्रोव जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये इन्वेस्टर्स जनरली अपनी सेविंग्स का छोटा हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका कलेक्टिव इम्पैक्ट भी मार्केट पर सिग्निफिकेंट होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इंडिविजुअल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट करते हैं और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल ग्रोथ होता है। तीनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट मूवमेंट्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पे अलग अलग रोल होता है। FIIs के लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स और विथड्रॉल्स मार्केट की वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। DIIs के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मार्केट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और मार्केट डाउनटर्न के दौरान इनका रोल सिग्निफिकेंट होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन की वजह से मार्केट में बसेती और सेंटिमेंट्स को काफी इन्फ्लुएंस मिलता है। ये तीनों पार्टिसिपेंट्स के कंबाइंड इंटरैक्शन से मार्केट के डायनामिक्स शेप होते हैं। FIIs के इन्वेस्टमेंट्स कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पॉलिसी चेंजेस से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो मार्केट के मूवमेंट के लिए ट्रिगर्स बन सकते हैं। DIIs औतोखर से इन्वॉल्व होते हैं जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से मार्केट की ब्रेथ बढ़ाते हैं और इनका इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन मार्केट को सिस्टमैटिक और इंक्लूसिव बनाने में मददगार होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग काफी थ्रिलिंग और एजुकेशनल हो सकता है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं और मार्केट इंडिसेस का रोल क्या होता है। पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जिनमें लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जैसे रिलायंस और TCS। ये स्टॉक स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं क्योंकि इन कंपनीज का बिजनेस एस्टैब्लिश और प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन ये भी सच है कि इनकी ग्रोथ रिलेटिवली स्लोअर होती है। मतलब अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप स्टॉक्स एक सेफ बेट हैं। मिड कैप स्टॉक्स यानी मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल के मामले में लार्ज कैप से बेटर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज और बलकृष्णा इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स एक बैलेंस ऑफर करते हैं बिटवीन स्टेबिलिटी और ग्रोथ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मॉडरेट रिस्क लेना प्रेफर करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनकी स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स में, लेकिन साथ ही हाई रिस्क और वॉलेटिलिटी भी होती है। इनमें इन्वेस्ट करके सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इनके साथ लॉस का भी हाई रिस्क होता है। जबरदस्त ग्रोथ और उतनी ही जबरदस्त रिस्क। मेनली ट्रेडर्स जल्दी गेन्स के लिए इन्हें प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के अप्रोच अलग अलग होते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स यूजुअली लार्ज कैप्स प्रेफर करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, दूसरी तरफ ट्रेडर्स स्मॉल कैप्स में इंटरेस्ट रखते हैं क्विक गेन्स के लिए। जब अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं
तो समझना होता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है और आपकी गोल्स क्या हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के थ्रू मार्केट को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स BSE 30 लार्ज और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का इंडेक्स है जो ओवरऑल इंडियन मार्केट की हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है। निफ्टी NSE 50 मेजर कंपनीज का इंडेक्स है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स जो पोर्टफोलियो को ट्रैक करो या बेंचमार्क के लिए यूज होता है। एक क्विक एग्जांपल से कैसे सेंसेक्स और निफ्टी FIIs और अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्टिविटीज से मूव करते हैं। मान लीजिए एक दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs ने लार्ज स्केल बाइंग शुरू की इंडियन स्टॉक मार्केट में। रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में FIIs के हैवी बाइंग से ये स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं जो डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी अपवर्ड मूव करते हैं। अगर FIIs सेलिंग शुरू करते हैं ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी या प्रॉफिट बुकिंग तो लार्ज कैप स्टॉक्स के प्राइसेस गिरने लगते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडिसेस डाउन मूव करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs के बाइंग से भी स्टॉक्स मूव करते हैं, लेकिन FIIs के कंपैरिजन में इनका इम्पैक्ट रिलेटिवली स्मॉलर होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बाइंग और सेलिंग डिसीजंस डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी को अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये इंडिसेस मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस और सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। इन सब फैक्टर्स का डिटेल्ड नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हमारे आज के डिस्कशन का मैं फोकस था इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच का बेसिक फर्क। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और टिपिकली स्टेबल और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर्स ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्विक बाइंग और सेलिंग करते हैं और फ्रीक्वेंटली मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाते हैं। ईसा के नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स और उनका रोल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs जो फॉरेन से बाहर इनकम ले आते हैं और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में पैसे लगाते हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम जो इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट का एक वाइटल सेगमेंट है। फिर हमने स्टॉक्स की कैटेगराइजेशन को समझा। लार्ज कैप स्टॉक्स जो जनरली मैच्योर और स्टेबल कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिवली लो रिस्क के साथ आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स जो ग्रोथ पोटेंशियल के साथ मॉडरेट रिस्क प्रोवाइड करते हैं, और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हाई ग्रोथ और हाई रिस्क के लिए जाने जाते हैं। ये कैटेगराइजेशन इन्वेस्टर्स को उनकी रिस्क एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेसिस पर बेटर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। प्रैक्टिकल सेगमेंट के दौरान हमने देखा कैसे FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स के बाइंग और सेलिंग डिसीजंस डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी को अफेक्ट करते हैं। ये इंडिसेस ब्रॉडर मार्केट के परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन होते हैं और इनकी मूवमेंट से इन्वेस्टर्स अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज और मार्केट ट्रेंड्स को असेस कर सकते हैं। अगर FIIs और DIIs नजर में रखें सिंपैथेटिकली, लार्ज स्केल बाइंग एक्टिविटी सेंसेक्स और निफ्टी को अपर ट्रेंड पे ले जाती हैं और लार्ज स्केल सेलिंग इनकी वैल्यूज को नीच गिरा सकती हैं। कंक्लूजन के तौर पे आपको अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बेसिक डिफरेंसेस समझ आए होने चाहिए। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म की तरफ फोकस रखते हैं जबकि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वॉलेटिलिटीज का फायदा उठाते हैं। आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स के रोल्स और उनका मार्केट पे इम्पैक्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप अपने आप को एनालाइज करें। आप किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट हैं? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, या फिर एक ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पे फोकस करता है, या एक रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट्स का पहला कदम रख रहा है। ये समझना आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बेटर प्लान करने में हेल्प करेगा और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी। अगर आपको ये समरी और इनसाइट्स यूजफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर मोर स्टॉक इनसाइट्स एंड ट्यूटोरियल्स। हमारा लक्ष्य आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में मदद करना है।